तो आप समझ चुके हैं, हम बात कर रहे हैं कोरोना के कहर की। जी हां, चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर बड़े पैमाने पर दिख रहा है। हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते दिख रहे हैं। चीन एक बार फिर आंकड़ों की लीपापोती में जुटा है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आ रही तस्वीरें ड्रैगन की कलाई खोल रही हैं। अस्पतालों में बेड की कमी हो चुकी है, मरीजों का खुले में इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के साथ साथ दवा पर भी संकट गहराने लगा है। जरूरी दवाएं आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं। हर रोज सैकड़ों मौतें हो रही हैं। कब्रिस्तानों में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग चल रही है। 10 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं चीन में कोरोना का कहर। चीन के वुहान शहर से शुरू हुई कोरोना वायरस की महामारी ने नए साल से पहले एक बार फिर चीन में हाहाकार मचा दिया है। चीन में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF7 इस तबाही का जिम्मेदार है। कोरोना के चलते चीन में कैसे हालात बने हुए हैं, आइए 10 तस्वीरों के जरिए समझते हैं। कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील के बाद चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस कहर बरपाने लगा है। हजारों की संख्या में रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि अस्पतालों में बेड और वार्ड की कमी हो गई। तस्वीरें देखिए, कैसे मरीजों की लाइन लगी हुई है। चीन में कोरोना के कहर की ये दूसरी तस्वीर देखिए। अस्पतालों में तिल रखने की जगह नहीं बची है। इमरजेंसी वार्ड तक फुल हो गए हैं। मरीजों से इमरजेंसी वार्ड अटे पड़े हैं। जो मरीज पहले से भर्ती हैं, उनका इलाज हो ही नहीं पा रहा है और नए मरीज आ जा रहे हैं। अब जरा इस तीसरी तस्वीर को देखिए। अस्पतालों में वार्ड फुल होने के चलते मरीजों का खुले में इलाज करना पड़ रहा है। देखिए ये तस्वीर, मरीज खुले में कुर्सियों पर बैठे हैं और उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप चीन में किस तरह के हालात हैं उसका अंदाजा लगा सकते हैं। चीन में कोरोना के कहर की ये चौथी तस्वीर आपको दहला कर रख देगी। ये वायरस चीन में रोज हजारों लोगों की जान ले रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों में लाशों का ढेर लग गया है। मोर्चरी में लाशें रखने की जगह नहीं बची है। खुले में लाशें पॉलीथीन में पैक कर रखी हुई हैं, जिससे महामारी का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोरोना के कहर का चीन में आलम यह है कि लोगों को अस्पतालों में दाखिला नहीं मिल पा रहा है। जरा इस 5वीं तस्वीर को देखिए। एक पिता अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करने के लिए डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है कि उसके बच्चे का इलाज किया जाए, लेकिन उसे भर्ती नहीं किया जा रहा है। अब जरा इस 6वीं तस्वीर को देखिए। एम्बुलेंस न मिलने की वजह से एक माँ अपने बीमार बच्चे को अस्पताल नहीं ले जा पाई, इसलिए बुखार उतारने के लिए उसके शरीर पर उसने आलू रखा हुआ है ताकि बच्चे को बुखार से राहत मिल सके। कोरोना के चलते चीन में लगातार हो रही मौतों के चलते शमशान घाट में भी जगह कम पड़ गई है। तस्वीरें देखिए। बीजिंग के एक शमशान घाट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। लोग अपनों के अंतिम संस्कार के लिए इंतजार करते नजर आ रहे हैं। अब जरा इस 8वीं तस्वीर को देखिए। तेजी से फैल रहे कोरोना से बचने के लिए लोग क्या क्या तरकीबें अपना रहे हैं। खरीदारी के दौरान लोग प्लास्टिक की बनी शीट को अम्ब्रेला की तरह यूज कर रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आप लोगों में कोरोना के खौफ का अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए चीन में लोग अजब गजब तरीके अपना रहे हैं। इस 9वीं तस्वीर में आप उन तरीकों को देख सकते हैं, कैसे लोग कोरोना से बचने के लिए हर संभव कोशिश करते दिख रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि चीन में कोरोना के चलते हालात किस कदर हो गए हैं। चीन में कोविड के चलते हालात बद से बदतर हो चले हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम ठप पड़ गया है, जिसके चलते जो सामान जहां पड़ा था वहीं पर पड़ा हुआ है। उनकी डिलीवरी नहीं हो पा रही है। सामान ले जाने के लिए ना तो ड्राइवर हैं और ना ही उन्हें लोड करने के लिए कर्मचारी। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में साल था 2019, जब दिसंबर महीने में ही चीन में कोरोना वायरस नाम की महामारी ने दस्तक दी थी और उसके बाद पूरी दुनिया में इस वायरस ने जबरदस्त तबाही मचाई। ऐसे में दुनिया को यह चिंता फिर से सताने लगी है कि क्या एक बार फिर से नए साल की खुशियों पर कोरोना नाम का ग्रहण लगने वाला है। एक्सपर्ट्स ने चिंता जताई है कि अगर दिसंबर के आखिरी हफ्ते और जनवरी के आने वाले फेस्टिवल पर सावधानी नहीं बरती गई
और भीड़भाड़ हुई तो फिर से कोरोना का विस्फोट हो सकता है। चीन में कोरोना का नया अवतार। अस्सी करोड़ की आबादी पर तलवार। शायद यही वजह है कि चीन में कोरोना के मामले दिनों में नहीं बल्कि घंटों में ही दोगुने हो जा रहे हैं। इसीलिए चीन में कोरोना के कहर से एक बार फिर से हाहाकार मचा हुआ है। चीन में कोरोना की ताजा सुनामी से 80 करोड़ लोगों के संक्रमित होने का खतरा है और अगले कुछ महीनों में 20 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। चीन में कोरोना के महाविस्फोट से अब दुनिया दहशत में आ गई है। दुनिया भर के देशों को साल 2019 में वुहान के बाद फैले संकट का डर सताने लगा है। पिछले दिनों दुनिया भर में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों पर गौर करें तो ये डर सही साबित होता भी दिखने लगा है। 5 देशों में इस वायरस से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और आने वाले दिनों में मौतों के इस आंकड़े में और इजाफा हो सकता है। कल सबसे ज्यादा मौतें दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में हुई। इसके बाद जापान, ब्राजील, जर्मनी और फ्रांस का नंबर आता है। इन 5 देशों में कल 1086 लोगों की जान गई। अमेरिका में 308 लोगों की मौत हुई तो जापान में 231 लोगों ने जान गंवाई। ब्राजील में कोरोना के इस वेरिएंट ने 216 लोगों की जान ले ली, जबकि जर्मनी में 201 मौतें हुई। वहीं फ्रांस में 130 लोगों की जान गई। इन आंकड़ों के चलते दुनिया के सामने ये सवाल मुंह बाकर खड़ा हो गया है कि क्या वुहान कांड का इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है। ये सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है, लेकिन इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। चीन ने पूरे मामले पर हमेशा की तरह से चुप्पी साध रखी है। चीन अभी भी संक्रमितों और मौतों की संख्या को बहुत कम करके दिखा रहा है। अगर चीन ने एक बार फिर से सच छिपाया तो दुनिया पर इसका बहुत विनाशकारी असर होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चीन में कोरोना का नया वेरिएंट तबाही मचा रहा है तो दुनिया के माथे पर शिकन की लकीरें भी दिखने लगी हैं। आने वाले खतरे की आहट को भांपकर भारत सरकार भी अलर्ट हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट करते हुए कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने को कहा है। सरकार का दावा है कि खतरा है जरूर, लेकिन भारत उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है।
लोग आज सुबह से लेकर गाइडेड है और उसको आपको अगला पॉइंट ये आता है कि हमें इसके अलावा भी कोविड उसकी एडवाइजरी अभी भी हम क्या कहते हैं कि अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर जैसे मैं अब क्राउडिंग में आता हूँ तो मुझे मास्क लगाना, अंदर भी अगर क्राउडिंग ठीक है तो वहाँ भी हमें मास्क। दुनिया भर में जहां कोरोना के केस बढ़े हैं, वहीं भारत में एक्टिव केस की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत जैसे देश को अब खतरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में वैक्सीनेशन के 3 राउंड पूरे हो चुके हैं, लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। हमारे यहाँ 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। 95 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। 22 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बूस्टर डोज लग चुका है। ऐसे में फिलहाल भारत में कोरोना की नई लहर आने की आशंका नहीं है। हालांकि बावजूद इसके लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हम लोग भी एहतियात नहीं बरतेंगे, जैसे अब मास्क लोग बिल्कुल नहीं लगाते हैं और थोड़े से कैजुअल हो गए हैं, तो उसके चांसेस ये रहेंगे कि केसेस ज़्यादा एकदम से आएंगे। हाँ, अगर हम मास्क लगाना दोबारा शुरू कर दें, थोड़ी प्रिकॉशंस जो है पहले जैसे लेने लग जाएं, तो शायद केसेस उतने नहीं बढ़ेंगे फिर हमारे। दुनिया में अब तक जितने भी कोरोना के सब वेरिएंट आए हैं, उनके मामले भारत में मिल चुके हैं। ऐसे में सिर्फ सावधानी बरतने की जरूरत है, चिंता करने की नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।